बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह ताला उसके फरिश्ते उस पर 70 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। सल्लु अलल हबीब। मुस्कुराना भी अजीम सुन्नत मुबारक राशिद तारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज हम न्यू रूहानी इलाज सुनेंगे, वो है रिश्तों की बंदिश के बारे में। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे ना, रिश्ते में बंदिश है, वो हजरात ना, वो मर्द वो बहनें ये कीजिएगा, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपका रिश्ता आना शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है ना, रिश्ते की बंदिश के लिए शादी ना हो, रिश्ते नहीं आ रहे, इसके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेशुमार बताया रूहानी इलाज के सूरह खलास के भी, और भी बेशुमार बताया रूहानी इलाज, चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो आपने क्या करना है इस अमल में, इस रूहानी इलाज में, जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे, लड़कियों के रिश्ते, क्योंकि कुछ लोग ना, कुछ माएँ कुछ बाप बड़े बेवकूफ़ होते हैं लड़कियों की ना। अब एक लड़की, मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया, राशिद भाई मेरी ना 40 साल मेरी उम्र हो गई, शादी नहीं हो रही है। तो अब वो पढ़ रही है, जो भी है, ये होती है ना, ख्वाहिश होती है ना वालिदैन की, अपनी बेटी के लिए महल हो, लड़का लड़के की अपनी जॉब हो, सरकारी जॉब हो, कार कोठी हो, ये जो ख्वाहिश है ना, ये लड़कियों को बात सफेद कर रही हैं। ये ख्वाहिश नहीं है। तो यार अच्छा लड़का देखो, आप वो शादी करते हो टाइम से, तो जो मर्द हजरात है वो गलत काम करके वो बैठी होती हैं। तो अल्लाह के लिए ये शादी है, जल्दी से शादी किया करें। ये जो है ना रस्में रिवाज, इसको छोड़ दें यार। आप लोग कहाँ पड़े हुए हैं, आप लोग किस चक्कर में पड़े हुए हैं। देखो जो है ना रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया हुआ है। आप लोग देखते हैं जी, ये लड़का अमीर हो, फलां हो, अपने बच्चों के ऊपर रहम करें, अपने लड़कों के ऊपर रहम करें। पर क्या है, ये अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपको बहुत फ़ायदा होगा और रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। करना बहुत आसान अमल है, करना अपने ये 26 दिन अमल कीजिएगा, 26 दिन अमल कीजिएगा। अव्वल आपने करना है कि ना, ये अमल करना है जुम्मे को करना है, ये करना है हर जुम्मे को करना है, हर जुम्मे को नहीं करना। आपने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, ठीक है, लड़कियाँ घर में पढ़ें, जो औरतें होती हैं ना, औरतों पर जुम्मे की नमाज़ फ़र्ज नहीं है, क्योंकि जुम्मे की नमाज के लिए ना, ईद की नमाज के लिए जमात वाजिब होती है, और औरत पर जमात नहीं है। औरत घर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगी, ठीक है, और ईद जो दोनों ईदें होती हैं ना, वो औरत पर नहीं है, औरत पर नफल भी नहीं है। कुछ औरत घर में ना नहीं, वो नहीं, चलो वो बिला मौजूद है। तो जुम्मे की नमाज के बाद ना, यानी औरत भी मर्द भी, जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद आपने ना सूरत जुमा पढ़नी है, सूरत जुमा तिलावत करनी है आपने एक बार। उसके बाद 500 बार पढ़ना है आपने, या लतीफ़ 500 बार पढ़ कर। अब ये अमल हो गया। अब जो सूरत जुमा है ना, ये पढ़नी थी, सिर्फ एक बार पढ़नी थी आपने, जुम्मे को पढ़ ली ना। अब जो गया 25 दिन है ना, जब गया 25 दिन है, वो आपने पढ़ना है यही या लतीफ़ पढ़ना है आपने 500 बार 25 दिन, ठीक है। सूरत जुमा पढ़नी थी आपने एक बार, वो पढ़ लिया आपने जुम्मे के फ़ौरन बाद। उसके बाद 500 बार पढ़ा आपने या लतीफ़, ये अमल हो गया जुम्मे के दिन। अगला हफ्ता आ गया ना, अब गया 25 दिन आ गए हैं। अब आपने सूरत जुमा नहीं पढ़नी है, अब आखिर दूसरी पढ़ के ना ये पढ़ना है आपने या लतीफ़ 500 बार। 26 दिन अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में उम्मीद है कि रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, जो रिश्ते में बंदिश है ना, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी, ठीक है। बाकाया मैं आपको यही अर्ज करूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर रहम करें। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों की बलाइयाँ अता कर, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।